हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से चैप्टर 11 सिमिलर ट्रायंगल। बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं। कैसे कह सकते हैं कि हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये आपके हाथ का करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं ट्राई किए हुए तो फिर बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट टाइम में इसे अटेम्प्ट कर पाना काफी मुश्किल है। तो चलिए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। ओके, एक तो मीटर में दिया हुआ है तो और यहाँ सेंटीमीटर दिया है, तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, तभी कुछ क्वेश्चन में समझा पाएंगे कि क्या करना है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए अगर मुझे इसे 100 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 0.9 मीटर। ठीक है, ऐसे सही रहेगा कि अ गर्ल ऑफ हाइट 0.9 मीटर। तो चलिए एक गर्ल बनाते हैं जिसकी हाइट हमने कितना माना, 0.9 मीटर। ठीक है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। एक लैंप पोस्ट से दूर जा रही है और उस लैंप पोस्ट की हाइट भी दी है 3.6 मीटर। अब पक्की बात है, अगर 0.9 हाइट है गर्ल की तो लैंप पोस्ट तो उससे बड़ा ही दिया हुआ है, तो ये हमने बनाया और ये कितना बनाया, 3.6 मीटर। और देखो किस तरह का एक फिगर बनता दिखाई देना चाहिए आपको कुछ, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है ना, तो ट्रायंगल तो इसमें आपको बनता दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें ए बी हो गया हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, सी डी हो गया हाइट ऑफ द गर्ल, और ये पॉइंट हमने मान लिया मान लो ई। अब हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकंड। अब सोच के देखिए, अगर ये लैंप पोस्ट है ए बी और गर्ल है सी डी, तो उसकी परछाई बनेगी कहां। तो इमेजिन करके देखिए, अगर ये गर्ल खड़ी है और ये लैंप पोस्ट है तो पक्की बात है जो परछाई है वो उस तरफ बनेगी। कह सकते हैं ये जो एक्स में मार्क कर रहा हूं सी डी दूरी, क्या यही इस गर्ल की परछाई होनी चाहिए अगर लैंप पोस्ट इस तरफ है। बिल्कुल परफेक्ट बात। और बी से डी दूरी, मान लो उसको वाई मान लेते हैं। इस बी से डी दूरी को तय करने के लिए उसकी स्पीड कितनी दी है, 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अ गर्ल ऑफ हाइट 0.9 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, मतलब वो लड़की लैंप पोस्ट से दूर जा रही है और बीडी दूरी उसने तय करी, और उस बीडी दूरी तय करने में उसने कितना स्पीड लिया, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने इस बीडी दूरी को तय किया। अब लंबाई दिया है लैंप पोस्ट का 3.6 और कह रहा है कि 4 सेकंड बाद ये जो डी दूरी है, जो गर्ल की शैडो है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 4 सेकंड के अंदर। तो क्वेश्चन तो बहुत शानदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर का है तो सिमिलैरिटी तो करनी ही पड़ेगी। कौन कौन से ट्रायंगल की, ए बी ई सी डी ई। पहले इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करते हैं। तो चलिए, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, और इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करने के लिए हमें करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगलों में दो एंगल कॉमन ढूंढने जो सेम हो। तो चेक करो, क्या एंगल 1 एंगल 2 दोनों राइट एंगल है। हाँ बिल्कुल। और क्यों है राइट एंगल, भाई ये बेस से बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, लैंप पोस्ट भी और गर्ल भी, तो ईच 90 डिग्री हो जाएगा। और चेक करो क्या ये एंगल 3 दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमने लिख दिया कॉमन। तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, और रीजन क्या लिखेंगे, AA क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, अगर हमने दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल को बराबर किया है तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए और रीजन हो गया AA क्राइटेरिया। अब सिमिलर करने से फायदा क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखा जा सकता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पहले बड़े ट्रायंगल की साइड रखते हैं AB, फिर छोटे ट्रायंगल की साइड रखते हैं CD। तो AB अपॉन CD, फिर बड़े ट्रायंगल की साइड रखते हैं BE, छोटे ट्रायंगल की साइड रखते हैं BE, तो BE अपॉन BE, फिर बड़े ट्रायंगल की साइड रखते हैं EE और छोटे ट्रायंगल की साइड रखते हैं CE। तो ये हो गया A अपॉन C। ये हमने किया क्या, इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर
then the ratio of their corresponding sides are equal. अब जो वैल्यू अपने को गिवन है उसे पुट कर लेते हैं. AB है 3.6, CD ये है 0.9, BE ध्यान रखिएगा पूरा x प्लस y हो जाएगा फिर तो अपॉन DE ये हो गया x. AE और C ना तो हमें गिवन है और ना ही हम इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो यही छोड़ देते हैं ऐसे. चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. उससे पहले डेसिमल डाल लीजिए. दोनों टर्म्स में डेसिमल के बाद एक सिंगल टर्म है, इसका मतलब डेसिमल तो अगले स्टेप पे चला गया. तो कितना आ गया 9 4 36. तो 4/1 इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू x प्लस y. x को एक तरफ लाइए तो 3x इज इक्वल टू y. तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 3x. ये रिलेशनशिप यहीं छोड़ देते हैं. अब देखिए आगे करना क्या है और फिर ये हमने निकाला क्यों. तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. स्पीड दिया है 1.2 मीटर इस y दूरी को तय करने के लिए. ये तो दिया था कि गर्ल लैंप पोस्ट से जा रही है, उस दूरी को तय करने के लिए उसकी स्पीड है 1.2 और 4 सेकंड बाद उसका x का वैल्यू लेंथ ऑफ द शैडो क्या होगा. तो चेक करो ध्यान से. स्पीड हमें गिवन है, समय हमें गिवन है और हमें ये x का दूरी निकालना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है ये स्पीड इस y दूरी को तय करने में यूज की गई है. तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना है? स्पीड है 1.2, लेकिन इस 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूरी कौन सी तय हुई है? y. तो y लिखेंगे और हमें और 4 सेकंड में बनने वाली शैडो निकालनी है. तो टाइम तो ले लिया 4 सेकंड. क्वेश्चन राइज होता है कि सर y थोड़ी निकालना है, निकालना तो x है ना, क्योंकि आपने तो 4 सेकंड लिखा है. 4 सेकंड में कितना शैडो बनेगा. तो देखो रिलेशनशिप तो निकाल रखा है कि y इज इक्वल टू कितना है 3x. तो बस 1.2 इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट कर दिया 3x इज इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2 into 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x. चेक करिए ये x तो मुझे फाइंड करना था 4 सेकंड के अंदर. बस बात बन जाएगी. कैसे आउट करते हैं? आया 0.4. तो 0.4 into 4 इज इक्वल टू x. x क्या है? लेंथ ऑफ द शैडो. मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 1.6 मीटर. x का वैल्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x एक्चुअल में लेंथ ऑफ द शैडो थी, y हमें फाइंड करना था. क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ और आंसर कितना आया? द लेंथ ऑफ द शैडो इज 1.6 मीटर. एक यूनिक सा क्वेश्चन था. ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं. वहां पर सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है. वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं. ये ब्रिलियंट सा क्वेश्चन फिनिश हो गया. वीडियो फिनिश